हाय एवरीवन। चलो बेटा, लास्ट में हम लोगों ने मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देखी थी हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके, आज हम लोग देख रहे हैं सेकेंड मेथड फॉर फ्लोटेशन। चलो, फॉर फ्लोटेशन है, इट्स वेरी इजी, जो आप लोगों ने 10th में भी देखा हुआ है, लेकिन थोड़ी डिटेल के साथ यहाँ पे देखेंगे, बट हम लोग सिर्फ याद कर रहे हैं। चलो मुझे बताओ बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं? ये जो मेथड है फर्स्ट, जिसमें क्या होता है और कंसंट्रेट करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज़ होता है। तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होता है? कल हम लोगों ने देखा था उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने वो भी बताया था कि भाई एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपको। तो कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? चलो 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 याद करो, आंसर दो बेटा मुझे। किसमें वो काम होता है? यस यस, वेरी गुड, डेंसिटी डिफरेंस के लिए उसका यूज़ होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग कहाँ यूज़ होता है? डेंसिटी डिफरेंट के लिए, डिफरेंस, वो प्रिंसिपल के ऊपर हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है उसका यूज़ होता है। चलो, और कौन कैसी मेटल है उसके लिए ये हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है वो यूज़ होता है? तो हेवी मेटल होती है उसके लिए, लाइक टिन, लेड, एफी, उसके लिए यूज़ होता है। लाइट ओर्स के लिए इसका कुछ यूज़ होता नहीं है, तो ऐसे हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है उसका यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट मेथड उसके बाद देखते हैं सेकेंड, फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन में क्या होता है? देखो, इट्स वेरी इजी। हाँ, 10th में भी देखा हुआ है, बस उसका ही यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, और कुछ नया नहीं, मतलब हम लोग हमारा ऐड कर रहे हैं। चलो, तो उसमें देखो पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट तो किस में यूज़ होता है? सल्फाइड और जो भी होते हैं, मतलब जो भी हम लोगों को और जो मिलती है उसमें से कौन सी ओर्स के लिए फॉर फ्लोटेशन यूज़ होता है? फॉर फ्लोटेशन यूज़ होता है किसके लिए बेटा? सल्फाइड ओर्स के लिए। उसमें भी कौन कौन सी मेटल है उसके लिए मोस्ट ऑफ यूज़ होता है? तो उसमें यूज़ होता है कॉपर, जिंक, एफी एंड लेड, पीबी। ओके, तो उसमें भी कॉपर, जिंक, एफी एंड पीबी। तो उस सब की मेथड्स, उस सब की मेटल्स कौन कौन सी होगी, मिनरल्स कौन से होंगे? तो आप लोग 10th में भी ये देख के आए हुए हैं। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब आप स्टडी करते होगे तब आप अपने हिसाब से बताए, बाद में मैं बताने वाला तो हुई, ठीक है, लेकिन जब एक क्वेश्चन आए तो आप अपने हिसाब से याद करो और लिखो उसको कि भाई इसका यूज़ होता होगा। चलो, फिर भी मैं यहाँ पे बता तो रहा ही हूँ, बट आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से भी सोचने की ट्राई करें बेटा। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग करवा नहीं रहे। देखो, जितना भी करवा रहे हो आप लोग करो, मैक्सिमम करने की ट्राई करो, क्योंकि यही सिलेबस हमें लगता है कि ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, तो यही से ही हमारा सिलेबस ख़त्म होने वाला है। और देखो, केमिस्ट्री में टेंशन लेना नहीं है बेटा, इजीली सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 1 चैप्टर क्लियर कर दिया है, सेकेंड चैप्टर। अब जब भी आपको डाउट आए तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो पर्सनली कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, बट मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम है। तो टाइम का मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जो है उसका स्टडी में यूज़ कर लीजिए, ठीक है, ओनली टाइम पास मत किया करिए बेटा। चलो, सल्फाइड और कौन कौन से? कॉपर, जिंक, एफी एंड लेड। चलो, उसमें मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये सब जो है वो है कॉपर, जिंक, एफी एंड लेड की जो भी है वो और से सल्फाइड और से। ओके, देखो C2S यानी कॉपर ग्लास, तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, बताओ। चलो, -2, यस, Cu के लिए Cu2 है यानी +1। जिंक ब्लेड ZnS, तो +2 -2, यस, वेरी गुड। आयन पाइराइड, उसमें FeS2, बट आयन पाइराइड में दिमाग में रखना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या होता है, +2। बट सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो Fe तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, तो सल्फर के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ही गेन हो गए ना। तो सल्फर के लिए क्या होगा, एक सल्फर के लिए -1, 2 के लिए -2, तो Fe+2 एंड H2 -1, यानी इन सल्फर के लिए -1, 2 के लिए होगा -2। तो ये -1 एक सल्फर के लिए आता है, तो इसके हिसाब से क्या कहेंगे उसको, हम लोग कहेंगे पर सल्फाइड। ये दिमाग में रखना है, यहाँ पे सल्फर 1 होगा तो -1, 2 है तो क्या होगा, -2, बट 1 के लिए -1 होगा। सल्फर जब -1 में होता है तब उसको क्या कहते हैं बेटा, पर सल्फाइड। तो ये दिमाग में रखना। और लास्ट में होता है यूज किसका, गैलीना।
ओके, गेलिना के लिए, गेलिना के बारे में सुना है ना आप लोगों ने, गेलिना यस, पीबीएस क्या होती है फॉर्मूला उसकी, पीबीएस। तो ये जो चार ये जो 4 ओर्स है, सब कौन सी ओर्स है, सब सल्फाइड ओर्स है। देखो उसमें सल्फाइड आ रहा है, सल्फर आ रहा है कि नहीं, यस और नो, सल्फर आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको, एवरीवन अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस पॉइंट। देखो कॉपर ग्लास, C2S, जिंक ब्लेंड, ZnS, आयन पायराइट, FeS2 एंड गेलिना PbS। ओके, आयन पायराइट है तो उसमें क्या होता है Fe+2 एंड H2-2, यानी 1 सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग पर सल्फाइड। तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। ओके, तो ऐसे मतलब फोर्थ फ्लोटेशन में फर्स्ट पॉइंट था। अब देखो उसमें सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सल्फाइड और इज वेट बाय ऑयल, यानी सल्फाइड और किससे गिली, वेट यानी गिली हो जाती है। ठीक है, तो किससे गिल होती है, ऑयल से गिली होती है, और उसके हिसाब से गिली होने के रीजन से क्या होता है, मूव्स अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। ओके, यानी मूव्स हो जाते हैं और ऊपर जाके क्या, वो झाग आपने सुना होगा। ठीक है, झाग जो बनते हैं तो ये झाग बनते हैं, फ्रोथ यानी झाग। ओके, तो मूव करते हैं, वेट से ऑयल हो जाने के बाद, सल्फाइड और गिली हो जाने के बाद क्या होते हैं, उसमें से हम लोगों को क्या मिलते हैं, झाग मिलते हैं। वो जो झाग मिलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो ये सल्फाइड और जो है वो अलग हो जाती है। चलो उसमें एक क्वेश्चन है, वाई डज सल्फर पार्टिकल्स एस पार्टिकल्स आर वेट बाय ऑयल नॉट बाय वाटर। चलो वाटर से क्यों नहीं होता, क्यों ऑयल से ही होता है, उसका रीज़न क्या है। देखो वाटर में ऑक्सीजन होता है, यस और नो, ऑक्सीजन की साइज तो कम होती है, किससे, सल्फर से, तो सल्फर का साइज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो साइज के हिसाब से ये सल्फर जो है वो साइज के हिसाब से उसका पानी के साथ, वाटर के साथ जो हाइड्रेशन होना चाहिए वो 100% हाइड्रेशन होता नहीं है, मतलब कि पुअर हाइड्रेशन जो है पानी के साथ वो 100% डिजोल्व नहीं होती। इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, ऑयल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो सल्फर इज लार्ज साइज दस पुअर हाइड्रेशन। ओके, पुअर हाइड्रेशन के हिसाब से सल्फर का यूज़ किस में होता है, सल्फर का यूज़ करने के लिए ऑयल का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, वाटर का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, तो ये दिमाग में रखना है। सल्फर ओर्स को अगर गीला करना है, वेट करना है तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, सल्फर को अगर वेट करना है तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है बेटा, किसका यूज़ होता है, यस ऑयल का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है भाई, ऑयल का यूज़ होता है, वाटर का यूज़ नहीं होता है। नहीं होने का रीज़न क्या है, तो कि भाई सल्फर जो है उसमें पुअर हाइड्रेशन होता है उसके हिसाब से। ओके, क्यों पुअर हाइड्रेशन होने का रीज़न क्या है वाटर में, क्योंकि उसकी साइज लार्ज होती है बेटा, लार्ज साइज होने के हिसाब से पुअर हाइड्रेशन होगा। ठीक है, अगर देखो आप सपोज एग्जांपल देखो 20 किलो वेट का कोई पर्सन है। ठीक है, छोटा बच्चा है, 20 किलो जितना वेट है। अब उसके ऊपर आप लोग 5 किलो या 10 किलो रख देंगे तो वो उठा सकेगा, नहीं उठा सकता ना, क्योंकि उसकी साइज़ के हिसाब से जो पार्टिकल्स लिया उसकी साइज़ तो लार्ज हो जाए, तो लार्ज साइज हो जाने से वो उठा नहीं सकता। बस वैसे ही यहाँ पे सल्फर की जो है वो लार्ज साइज, और लार्ज साइज के हिसाब से उसका पुअर हाइड्रेशन होता है। ठीक है, वाटर के साथ मतलब गीला होना चाहिए बट वो नहीं होता है। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, गैंग पार्टिकल्स आर वेट बाय वाटर एंड सेटल डाउन एट बॉटम, यानी गैंग के जो बाकी के जो सल्फाइड के पार्टिकल्स है वो तो ऑयल से वेट हो जाते हैं, बट बाकी के जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिसकी मतलब इम्प्योर सब्सटेंस, तो वो सब किसके साथ वेट होते हैं भाई, वाटर के साथ वेट हो जाते हैं एंड सेटल डाउन एट बॉटम, यानी नीचे जाके वो झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये से पूरी प्रोसेस इसमें होती है। तो ये पूरी प्रोसेस के हिसाब से ऐसा होता है, गैंग पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं वाटर के साथ गीले होके, और साथ में फिर नीचे कंटेनर में बैठ जाते हैं। चलो, तो ऐसे 3 पॉइंट है। उससे क्या होता है बेटा, उससे क्या होता है, फ्लोटेशन जो है फ्लोटेशन पॉसिबल हो सकता है। आई होप बेटा इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो उसके बाद उसकी प्रोसीजर देखते हैं। हाँ, तो प्रोसीजर में क्या होता है, देखो ये वन टाइप का यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया होता है, ये कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, कंटेनर में क्या हुआ है, सल्फाइड और
सल्फाइड और के जो भी मतलब गैंग है वो सब ऐड कर दिया है मिनरल्स। ओके, और वाटर लिया है, वाटर के साथ क्या लिया हुआ होता है बेटा, पाइन ऑयल लिया हुआ होता है। ठीक है, पाइन ऑयल का वर्क क्या है, यहाँ पे पाइन ऑयल क्या काम करता है, तो पाइन ऑयल जो है वो फ्रोथ बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए यूज़ होता है। दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, पाइन ऑयल किसके लिए यूज़ होता है, मेडअप फॉर फ्रोथ, मेडअप करना है, फ्रोथ को बनाना है, झाग को बनाना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलो फिर उसके साथ एक और कंपाउंड भी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ना फ्रोथ लॉन्ग टाइम तक रह सके। झाग जो है वो स्टेबल नहीं होते, तो स्टेबल हो सके उसके लिए फ्रोथ स्टेबलाइज़र भी यूज़ किया जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। चलो यहाँ पे क्या करना है, एक कंटेनर लिया है हुआ है, एक कंटेनर के अंदर हम लोगों ने पहले पार्टिकल्स मिनरल जो है और जो है सल्फाइड की वो ऐड कर दी। फिर यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर से एयर हम लोग पास करते हैं। एयर पास करने से भाई अच्छी तरह से समझना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ वो दिमाग में होना चाहिए आपके। ठीक है, यहाँ से कंप्रेस एयर से एयर हम लोग पास करते हैं। जैसे ही एयर पास करते हैं, तो आप लोगों ने वो कभी छोटे होते हैं तब वो यूज़ किया होगा, मम्मी या पापा आपको मेले में ले जाते थे, तब क्या करते थे आप ऐसे करते, फूंक मारते थे, हवा लगाते थे, तो आप लोगों को मालूम हो तो जैसा एक सलिया जैसा होता है, उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे बबल्स बाहर निकलते थे। जैसे जैसे बबल्स बाहर निकलते थे, वो पाउडर पानी से भी हो सकता है, शायद सब ने किया होगा, मैंने अपनी लाइफ में मैं वो बहुत बार यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जब हम छोटे थे तब बहुत अच्छी तरह से उसका खेल करते थे, तो आपने भी शायद समझे होगे, तो शायद आपने भी यूज़ किया होगा, शायद आपको याद हो या ना हो, आई डोंट मैटर। बट यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, देखो एयर जब हम फूंक लगाते हैं, वैसे यहाँ से क्या आता है, एयर आती है। एयर से क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना ब्लैक वाले, ठीक है, ब्लैक वाले क्या करते हैं, यहाँ से और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सल्फर के पार्टिकल्स है, पाइन ऑयल के साथ मिक्स होके वो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ चले आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना सल्फाइड और पार्टिकल्स, तो ये सल्फाइड और पार्टिकल्स ऊपर आते हैं। फिर यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से उसको बाहर निकाल देना है, बस उतनी पूरी प्रोसेस करनी है, बस और कुछ नहीं है। और बाकी के जो गैंग के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वाटर के साथ गीले होके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे कंटेनर में। तो ऐसे पूरी फ्लोट फ्लोटेशन की प्रोसीजर होती है। चलो प्रोसीजर, फिर डिस्क्रिप्शन देखो उसका, प्रोसीजर में क्या होता है। तो देखो फर्स्ट, फाइनली पाउडर और इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड पाइन ऑयल। तो पाउडर की ओर लेके सल्फाइड की ओर जो है उसको पाउडर फॉर्म में क्रश करके पाउडर बनाने के बाद यहाँ पे मिक्स करना है, किसके साथ, वाटर कंटेनिंग एंड वाटर एंड पाइन ऑयल के साथ। सेकेंड देखो, मिक्सर इज एजिटेटेड विथ कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, एयर के साथ, यहाँ पे जब एयर हम लोग पास करते हैं तो एयर के साथ वो मिक्सर जो है वो कंप्रेस हो जाता है। चलो थर्ड देखो, और पार्टिकल्स राइज टू द सरफेस अलोंग विथ फ्रॉथ। ठीक है, और के जो पार्टिकल्स हैं यानी सल्फर के पार्टिकल्स, वो तो हमने पहले ही देखा कि फ्रोथ के साथ कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। एंड फोर्थ, गैंग बीइंग वेट बाय वाटर रिमेन इन वाटर बिलो द फॉर्म। ओके, गैंग के जो पार्टिकल्स है वो नीचे आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे पूरी प्रोसेस जो है वो पूरी प्रोसेस ऐसे फ्रोथ फ्लोटेशन की होती है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद मेन पैरामीटर ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट देखो फ्रोथर्स यूज होते हैं, जिसको क्या, उसका क्या काम कर होता है, फ्रोथर्स जो होते हैं वो फ्रोथ बनाने के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है, पाइन ऑयल या तो फिर किसका यूज़ होता है, यूकलिप्टस ऑयल। ठीक है, यूकलिप्टस ऑयल या तो फिर किसका यूज़ होता है, पाइन ऑयल। Oil should be less dense than H2O. This point is very important for MCQ. ओके, सो दिमाग में रखना है यहाँ पे फॉर फ्लोटेशन में पाइन ऑयल, ऑयल का ही क्यों यूज होता है, उसका रीज़न ऑयल शुड बी लेस डेंस देन H2O। मतलब ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, यहाँ पे लेस डेंसिटी होती है, किससे, H2O से। इसलिए पाइन ऑयल, या तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसका सेकेंड नेम क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, जो सेकेंड नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, सेकेंड बॉक्स क्या हो, सेकेंड नेम क्या होगा, यूकलिप्टस ऑयल। यस, कौन सा नेम होगा, यूकलिप्टस ऑयल। ओके, या तो फिर पाइन ऑयल कहते हैं उसको।
उसके बाद देखो नेक्स्ट कलेक्टर्स ऐड करते हैं। कलेक्टर्स का काम क्या होता है, तो देखो कलेक्टर्स पहले तो कौन सा यूज़ करते हैं, पोटेशियम इथाइल जैंथेट। किसका यूज़ करते हैं बेटा, पोटेशियम इथाइल जैंथेट। देखो उसका यूज़ क्या होता है, टू एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, मतलब जो गीले नहीं होते वो जो पार्टिकल्स है उसको अलग करना है यहाँ से। ऐसे बहुत पार्टिकल्स हो गए, मेटल्स हो गए जो गीले नहीं होते, ठीक है, नॉन वेटेबिलिटी, तो जो गीले नहीं होते उसको अलग करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है बेटा, कलेक्टर्स। और उसमें किसका यूज़ किया जाता है, पोटेशियम इथाइल जैंथेट। थर्ड देखो फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स। फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स का काम क्या है, यहाँ पे फ्रोथर से फ्रोथ तो बन जाता है, उसके बाद उसको स्टेबल रखना होता है। देखो मम्मी ने कभी छाछ बनाते हुए देखा है, लच्छी बनाते हुए देखा है आप लोगों ने, तो ऊपर झाग बनते हैं, ठीक है, फिन आ जाते हैं ऊपर, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, वो धीरे से, वो स्टेबल नहीं रहते हैं भाई, थोड़ी देर के बाद वो क्या होते हैं, अपने आप दबा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या करना है हम लोगों को भाई, और बाहर निकालनी है बेटा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे कोई सब्सटेंस ऐड करेंगे कि हम लोगों को लॉन्ग टाइम तक क्या मिले, हम लोगों को लॉन्ग टाइम तक फ्रोथ मिल सके, ओके। तो उसके लिए फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। कौन कौन से होता है उसमें भाई, एक तो एनिलीन यूज़ किया जाता है। एनिलीन दैट्स फॉर्मूला इज C6H5NH2, यू नो दैट, मैंने 11th में बताया था, आप लोगों को मालूम है, एनिलीन NH2 C6H5NH2 यानी बेंजेनम आयन भी कहते हैं उसको। और सेकेंड यूज़ होता है क्रेसोल का यूज़ होता है, ठीक है, क्रेसोल OH और CH3। चलो, तो ये फर्स्ट फ्रोथ स्टेबिलाइजर में यूज़ होता है। फिर सेकेंड देखो, बोथ द कंपाउंड्स आर कैपेबल टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भी वो यूज़ होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका एनिलीन एंड क्रेसोल का फ्रोथ स्टेबिलाइजर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट डिप्रेजेंट। डिप्रेजेंट का क्या यूज़ होता है, यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट। अगर सल्फाइड ओर का, अगर ज़्यादा सल्फाइड ओर वाले जो ओर से वो प्रेजेंट होती है, तब किसका यूज़ हो जाता है, डिप्रेजेंट का यूज़ होता है। जिसमें क्या होता है, लाइक देखो सपोज एग्जांपल देखो आप लोग, यस एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ गैलिना एंड ZnS जिंक ब्लेंड, ओके। सपोज देखो ये ओर वाला हम लोगों ने कंटेनर लिया हुआ है, तो कंटेनर में एक दो पार्टिकल्स मिलेंगे, एक जो ओर के पार्टिकल्स हो गए वो किसके हो गए, ZnS के, सेकेंड हो गए वो किसके हो गए, PbS के, ओके। दोनों के अगर है तो उसको अलग करना है, यहाँ से ZnS एंड PbS दोनों को अलग करना है, तो उसके लिए डिप्रेजेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो कंपाउंड्स मिले उसके NaCN एंड Na2CO3 जैसे डिप्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करवानी होती है। सपोज देखो NaCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, हाँ, समझ में आया डिप्रेजेंट क्यों यूज़ किया जाता है बेटा। जब क्या होता है, जब दो साथ में मिले, कौन कौन से, दो सल्फाइड की ओर्स मिले, ZnS जिंक सल्फाइड, PbS, नेम, व्हाट इज नेम ऑफ PbS, चलो बताओ, जो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा, आगे स्टार्टिंग में ही देखा था, बताओ चलो। PbS यानी गैलिना, यस गैलिना, हाँ। तो ZnS एंड PbS का यूज़ किया जाता है। चलो सपोज PbS के NaCN के साथ रिएक्शन करवाओ तो रिएक्शन नहीं होती, बट ZnS के NaCN के साथ रिएक्शन करवाओ तो रिएक्शन होती है। और क्या मिलता है देखो, Na2ZnCN4, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, क्या कहेंगे उसको, सोडियम Na के लिए, फिर टेट्रासाइनो, 4CN है ना, टेट्रासाइनो, और Zn के लिए जिंक, जिंक जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। ये पूरा इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, इसका नेम है, क्या नेम होगा इसका बेटा, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, जो क्या होता है वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे पूरी प्रोसेस होती है, और एक साइड गैंग के पार्टिकल रह जाते हैं, एक साइड ZnCN4 के रह जाते हैं, और ऊपर जो है PbS अलग हो जाती है, बाद में उसको अलग कर लेनी होती है, बस यही प्रोसेस होते है, यही डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है देखो। दिस कॉम्प्लेक्स इज विथ वाटर, वाटर के साथ गिली हो जाती है, एंड प्रिवेंटेड कमिंग इनटू द फ्रोथ, उसके बाद उसका फ्रोथ में यूज़ किया जाता है। वाइल PbS कम्स इनटू फ्रोथ,
ओके, पीबीएस जो है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करती और फ्रोथ में वो बाहर निकल जाती है, ऊपर के लेयर में चले जाती, बिकॉज इज कैन नॉट रिएक्ट विथ NaCN। डिफरेंशियल फ्लोटेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, NaCN डिफरेंशियल फ्लोटेशन मेथड, ये जो होती है पीबीएस जो है वो अलग से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे होती है, देखो बेटा पूरी प्रोसेस। सपोज एक कंटेनर लिया हुआ है तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है, यहाँ पे क्या आते हैं, गैंग के पार्टिकल्स होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, Zn जो है वो Cn के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो ZnCN4 के जो पार्टिकल्स होते हैं ये यहाँ पे रहते हैं, और ऊपर कौन सा रहता है, पीबीएस फ्रोथ बन के। वो उसको क्या करना होता है, यहाँ से बाहर निकाल लेना है, फिर से आगे से वही प्रोसेस कराओगे तो ZnCN में से ZnCN4-2 वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से क्या होगा, फिर से हम लोगों को आगे प्रोसेस हो गए सल्फर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है। चलो, तो ऐसे डिप्रेजेंट जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। तो समझ में आया बेटा सबको। इसमें से बहुत सारे MCQs भी आते हैं, तो अपने दिमाग में रखना है अच्छी तरह से। फ्लोटेशन कभी भी पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग जब देख रहे हैं एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार भी देखने की ट्राई करो बेटा। एक ना एक चीज़ एक बार से समझ में कभी भी नहीं आ सकती। ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है कि हर एक बार हर एक टॉपिक समझ में आ जाए, नहीं आए तो दूसरी बार देखने के भी भाई थोड़ी मेहनत करो, ट्राई करो बेटा, आलस मत करो। अभी देखो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो 11th का भी कुछ प्रिवर करो। हाँ, हमें क्या है, हमारे पास टाइम ही इतना ज़्यादा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट बेटा मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम देखो अभी भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपने हिसाब से मेहनत करो। सब मेहनत करेंगे, सर भी इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो सब साथ में मिल के मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है बेटा। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं। बस हमारा गोल तो यही होना चाहिए अभी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो हमारे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भाई सबसे ज़्यादा टाइम है। और देखो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों से बेस्ट कोई नहीं करवा सकता, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। जो भी सर कर रहे हैं वो बाय हार्ट करवा रहे हैं। ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो चलो बना के भेज दे, अपलोड कर दे, ऐसे नहीं कर रहे। आज बहुत सारे ऐसे मार्केट में मिल रहे हैं वीडियो, हाँ, लेकिन हमें हमारी मेहनत अच्छी तरह से करनी है। हमें मेहनत करके रंग लाना है बेटा, और सबको दिखाना है। पेरेंट्स खुश हो जाने चाहिए, हम खुश हुए और सर भी खुश हुए, सब खुश हो जाए, और आप अपने अंदर से जजू में फूल जाए, खुश हो जाए कि मेरा रिजल्ट इतना है। बस इतनी मेहनत करो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एवरीवन अंडरस्टैंड? तो बेटा कमेंट करो, लाइक करो, और बताओ हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हो सके।